Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Netrovenator polydontus. तो हम जानेंगे इसके बारे में. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इससे. वर्ल्ड फर्स्ट स्विमिंग डायनासोर वाज डिस्कवर इन मंगोलिया. तो इसको कहां से डिस्कवर किया गया, ये है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो आपका नेट्रोवेनेटर पॉलीडोंटस है, ये आपका वर्ल्ड का पहला स्विमिंग डायनासोर है जिसको कि डिस्कवर किया गया मंगोलिया से. A new described dinosaur from Mongolia called Netrovenator polydontus lived about 22 million years ago during the Cretaceous period. जो ये न्यूली डिस्क्राइब डायनासोर जो किया गया है मंगोलिया से, जिसका नाम है नेट्रोवेनेटर पॉलीडोंटस, ये आपका 72 मिलियन ईयर्स अगो पाया जाता था क्रिटेशियस पीरियड के दौरान. Built like a diving bird with a streamlined body while possessing a goose-like elongated neck and a long flattened snout with a mouth bearing more than 100 small teeth. और जो बिल्ड था इसका एक डिवाइन बर्ड के जैसा था, स्ट्रीमलाइन बॉडी था, जबकि वो पोसेस करता था गूज लाइक इलोंगेटेड नेक को, और लॉन्ग फ्लेटेड स्नाउट देखा जा सकता था इन पे. इनका जो माउथ था उसमें मोर देन 100 स्मॉल टीथ पाए जाते थे. आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को, इनके टीथ को आप यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर. पीआईबी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये मेमोराइज होना चाहिए. 12th edition of exercise Agni Warrior, a bilateral exercise between Singapore and Indian Army was recently concluded. तो जो इस बार एक्सरसाइज हुआ था वो आपका 12th एडिशन था एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का. ये बायलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में, जो कि अभी हाल ही में हुआ है. Both sides utilized niche technology and artillery observation simulator as a part of the joint training phase. Expert academician discussion were conducted on modern trend in artillery and the refinement of the artillery training process. दोनों साइड ने उपयोग किया है निच टेक्नोलॉजी का और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन साइमुलेटर का. ये पार्ट था उनके जॉइंट ट्रेनिंग फेज का. जो एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन हुआ था उसको कंडक्ट किया गया था मॉडर्न ट्रेंड के अनुसार आर्टिलरी और रिफाइनमेंट को लेके आर्टिलरी प्लानिंग प्रोसेस का. The exercise achieved its aim of enhancing mutual understanding of drill and procedure and improving interoperability between the two armies. और ये जो एक्सरसाइज था इसने अचीव किया, जो इसका एम था, इनहेंस किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ड्रिल और प्रोसीड्यूर का, और इंप्रूव किया इंटरऑपरेबिलिटी को दोनों आर्मीज के बीच में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. तो हम जानेंगे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में, ये न्यूज में क्यों आया है. तो बैग्यूट मेक इस टू यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट. जो आपका बैग्यूट है ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आया है. ये बैग्यूट होता है क्या, हम इसको समझेंगे. एम टू इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वर्ल्ड वाइड एंड द अवेयरनेस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस. जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इसका मकसद है इंश्योर करना कि बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए जो इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है पूरा विश्व का, और अवेयरनेस फैलाया जाए इनके सिग्निफिकेंस को लेके. इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज रिफर टू ट्रेडिशन और लिविंग एक्सप्रेशन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर एंड पास ऑन टू आवर डिसेंडेंट सच एज ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिस एक्सेट्रा. और जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज होता है वो रिफर किया जाता है जो ट्रेडिशन या लिविंग एक्सप्रेशन होता है जिसको कि इनहेरिट किया गया है हमारे एंसेस्टर से और पास किया जाता है हमारे डिसेंडेंट को, जैसे कि ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिस, ये सब हो गया. This list is published by the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. और ये जो लिस्ट है इसको पब्लिश किया जाता है इंटरगवर्नमेंटल कमिटी के द्वारा सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो है. मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड बाय स्टेट पार्टी मीटिंग इन ए जनरल असेंबली. और जो मेंबर होते हैं कमिटी के उनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट पार्टी मीटिंग इन ए जनरल असेंबली के दौरान. इन इंडिया संगीत नाटक एकेडमी इज द नोडल बॉडी कोऑर्डिनेटिंग विद यूनेस्को. और भारत में जो संगीत नाटक एकेडमी है वो नोडल बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है यूनेस्को के साथ. इसके लिए 14 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एलिमेंट फ्रॉम इंडिया. और अभी तक क्या 14 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एलिमेंट है इंडिया के. ये जो बैगेट है उसको आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार का दिखता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन इन लॉ. तो जो वुमेन जिनके बारे में लॉ पे मेंशन किया गया है ये न्यूज में इसको हम समझते हैं. रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड एन ऑल वुमेन बेंच इन सुप्रीम कोर्ट टू हियर ट्रांसफर पिटीशन इन्वॉल्विंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड बेल मैटर. अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया है सारे वुमेन बेंच को सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो हियर कर सके ट्रांसफर पिटीशन को जो इन्वॉल्व करता हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को या बेल के मैटर को. दिस इज थर्ड ट्रस्ट बेंच. ये जो है तीसरा इस टाइप का बेंच है. द फर्स्ट ऑल वुमेन बेंच वाज सेटअप इन 2013. और जो पहला ऑल वुमेन बेंच था इसको कब सेटअप किया गया था, 2013 में. स्टेटस ऑफ वुमेन इन जुडिशियरी. क्या स्टेटस है वुमेन का जुडिशियरी पे.
सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, ओनली 11 वुमेन जजेस हैव बीन अपॉइंटेड टिल नाउ, यानी अभी तक सिर्फ 11 वुमेन जजेस जो है जिनको अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट हैज 81 वुमेन आउट ऑफ 677 जजेस। तो 25 हाई कोर्ट है उसमें 81 वुमेन है आउट ऑफ 677 जजेस में। लॉयर ओनली 15% आर वुमेन, जो 15% वुमेन है वही सिर्फ लॉयर है। बार काउंसिल ओनली 2% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर वुमेन, और बार काउंसिल में सिर्फ 2% ही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि वुमेन है। रीजन फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन, क्या रीजन है जो लो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी पे, तो इसको हम समझेंगे। डीपली इनग्रेन पैट्रियार्की इन सोसाइटी, जो डीपली इनग्रेन पैट्रियार्की है सोसाइटी का, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। मोर वुमेन टेंड टू इंटर द लोअर जुडिशरी, हाउएवर द ओपेक वर्किंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम हैज बीन समटाइम ब्लेम फॉर देयर पुअर रिप्रेजेंटेशन एट हायर लेवल। और जो ज्यादातर वुमेन जो है वो इंटर करती है लोअर जुडिशरी पे, और जो ओपेक वर्किंग है कॉलेजियम सिस्टम का, इसको कई बार ब्लेम किया गया है पुअर रिप्रेजेंटेशन को लेकर हायर लेवल पे। नो वुमेन रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी, ऑल्दो मेनी स्टेट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन इन लोअर जुडिशरी। कोई भी वुमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है हायर जुडिशरी पे, जबकि बहुत सारा स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसी है वुमेन के लिए लोअर जुडिशरी पे, लेकिन इसको हायर जुडिशरी के मैटर पे केस पे नहीं दिया जाता है। द नंबर ऑफ वुमेन एडवोकेट इज स्टिल लो, रिड्यूसिंग द पूल फ्रॉम विच वुमेन जज कैन बी सिलेक्टेड। और जो नंबर है वुमेन एडवोकेट का वो आज भी बहुत कम है, इसके कारण जो पूल हो जाता है जिसमें से वुमेन जज को सिलेक्ट किया जाए वो कम हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल वुमेन वॉशरूम इज अनदर बैरियर टू वुमेन इन द प्रोफेशन। और जो कमी है प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि वुमेन के लिए जो वॉशरूम है ये एक अनदर बैरियर है, वुमेन इस प्रोफेशन में कम दिखती है। सिग्निफिकेंस ऑफ हायर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, क्या सिग्निफिकेंस होगा अगर हायर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा जुडिशरी पे, तो हायर नंबर एंड ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ वुमेन जजेस कैन इंक्रीज द विलिंगनेस ऑफ वुमेन टू सीक जस्टिस। A transgender woman as a judge listening to the case of other trans women would inspire confidence in the litigant as well। जो हायर नंबर व ग्रेटर विजिबिलिटी होगा वुमेन जज का, ये इंक्रीज करेगा विलिंगनेस को वुमेन का कि उनको जस्टिस मिलेगा। जैसे कि अगर ट्रांसजेंडर वुमेन जज रहे, वो लिसन करे केस को दूसरे ट्रांस वुमेन का, तो वो इंस्पायर होगी कि उनको कॉन्फिडेंस होगा कि जो लिटिगेंट है इस कारण और ज्यादा हो पाएगा। इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी विल गिव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लीडिंग टू इंक्लूसिव पॉलिसीज। और जो बढ़ेगा रिप्रेजेंटेशन वुमेन का जुडिशरी पे, इससे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो है जो कि लीड करेगा इंक्लूसिव पॉलिसी को, उसमें मदद मिलेगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सेंसिटाइजिंग एंड गिविंग एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिविटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल सोशल एंड बिहेवियर चेंज। हम लोगों को सेंसिटाइज करना होगा, फोकस करना होगा इंक्लूसिविटी के ऊपर, ताकि इंस्टीट्यूशनल सोशल और बिहेवियर चेंज लाया जा सके। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना होगा हमें जो वर्किंग है कॉलेजियम सिस्टम का, इसको लेके। अनलेस वुमेन आर एम्पावर्ड जस्टिस कैन नॉट बी डन फॉर देम, और जब तक कि वुमेन को एम्पावर नहीं किया जा सकता, जस्टिस उनको नहीं दिलाया जा सकता पूरी तरीके से। सम एक्सपर्ट हैव सेड दैट देयर इज अ नीड फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन हायर जुडिशरी। और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन के लिए हायर जुडिशरी पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावरलेस हीटिंग सिस्टम। तो हम जानेंगे पावरलेस हीटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं हीटिंग सिस्टम है लेकिन पावरलेस बोल रहा है, यानी बिना पावर के। तो न्यू लो कॉस्ट पावरलेस हीटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड विथ वाटर कैन हीट फूड इन रिमोट एरियाज। ये एक नया लो कॉस्ट पावरलेस हीटिंग सिस्टम है, ये एक्टिवेट होता है वाटर से, ये हीट कर सकता है फूड को रिमोट एरियाज पे। The active heating element consists of a mixture of eco-friendly minerals and salt which generate exothermic energy resulting in heat in contact with water। ये जो एक्टिव हीटिंग एलिमेंट है ये कंसिस्ट करता है मिक्सचर को इको फ्रेंडली मिनरल और सॉल्ट का, जो कि जनरेट करता है एक्सोथर्मिक एनर्जी को, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है जब ये कांटेक्ट करता है वाटर के साथ। इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्लेन वाटर एनी टाइम एनीवेयर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। और इसको एक्टिवेट किया जा सकता है प्लेन वाटर की मदद से किसी भी समय पे कहीं पे भी, इसके लिए कोई भी फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। दिस प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड और बिवरेज बाय 60 to 20 डिग्री सेल्सियस। और ये इतना इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर देता है जो कि रेज कर सकता है टेम्परेचर को किसी भी फूड या बिवरेज का 60 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। The byproduct of the heating process is a natural mineral that easily integrate into soil without any toxic effect। और जो बाई प्रोडक्ट है हीटिंग प्रोसेस का, ये एक नेचुरल मिनरल है जिसको कि आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है सॉइल में बिना कोई टॉक्सिक इफेक्ट के। With this technology, user can heat ready to eat food making instant noodle and any beverage like tea, coffee, etc। और इस टेक्नोलॉजी के मदद से जो यूजर्स होंगे वो हीट कर सकेंगे रेडी टू ईट फूड को, इंस्टेंट नूडल बना सकते हैं, कोई भी बेवरेज टी, कॉफी एक्सेट्रा उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांगर वैली नेशनल पार्क। हम जानेंगे कांगर वैली नेशनल पार्क के बारे में।
ये कहाँ लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बर्ड वॉचर रिकॉर्ड ओवर 200 बर्ड स्पीसीज इन कांगर वैली नेशनल पार्क। जो बर्ड वॉचर है उन्होंने रिकॉर्ड किया है 200 बर्ड स्पीसीज से अधिक को कांगर वैली नेशनल पार्क में। द नेम ऑफ कांगर घाटी नेशनल पार्क इज राइट फ्रॉम द कांगर रिवर। ये जो नाम है कांगर घाटी नेशनल पार्क का, वो आपका कांगर रिवर के नाम पर रखा गया है। लोकेटेड इन दी बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो बस्तर रीजन में छत्तीसगढ़ का, ये इंपॉर्टेंट है। कांगर वैली नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ पे है। इट इज अ टिपिकल मिक्स ह्यूमिड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये जो है एक टिपिकल मिक्स ह्यूमिड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे है। द लैंडस्केप ऑफ कांगर वैली कैन पोटेंशियली होस्ट स्पीसीज फाउंड इन द हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। और जो लैंडस्केप है आपका कांगर वैली का, वो पोटेंशियली होस्ट करता है स्पीसीज को जो आपके पाए जाता है हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में। The most popular species in this area is Bastar Maina, state bird of Chhattisgarh, which enchant everyone with its human voice. वो जो सबसे पॉपुलर स्पीसीज है इस एरिया का, वो आपका बस्तर मैना है, जो कि स्टेट बर्ड भी है छत्तीसगढ़ का। ये इंचेंट करते हैं सबको अपने ह्यूमन वॉइस के कारण। ये आप देख सकते हैं जो कांकर वैली आपका कहाँ पे लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और ये बाकी सारे नेशनल पार्क जो है अलग अलग स्टेट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री ज्वाइन पीएम गति शक्ति। तो जो 5 सोशल सेक्टर का मिनिस्ट्री है उन्होंने ज्वाइन किया है पीएम गति शक्ति को। जानेंगे हम इसके बारे में कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, फिर पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है, सब समझेंगे। 5 की सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एजुकेशन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैव जॉइन्ड द पीएम गति शक्ति स्कीम एम्ड एट कटिंग इंडियाज लॉजिस्टिकल कॉस्ट। जो 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट है, हेल्थ हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, पंचायती राज, एजुकेशन एंड हाउसिंग, अर्बन अफेयर जो है, इन सब ने ज्वाइंट किया है पीएम गति शक्ति स्कीम को। इनका मकसद है कि कम किया जाए इंडिया के लॉजिस्टिकल कॉस्ट को। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का, वो इसके इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। हाउ गति शक्ति विल इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ दिस सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट। किस तरीके से जो गति शक्ति है वो इम्प्रूव करेगा फंक्शनिंग को ये सारे सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट का सॉरी इम्प्रूव प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ये मदद करेगा इम्प्रूव करने में प्लानिंग को प्रोजेक्ट का। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट, एग्जांपल कंसर्न डिपार्टमेंट कैन अपलोड देयर जीआईएस डाटा टू बी शेयर्ड अमंग अदर डिपार्टमेंट। ये इम्प्रूव करेगा कोऑर्डिनेशन को डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि कंसर्न डिपार्टमेंट अपलोड कर सकते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस डाटा को, इसको के शेयर किया जा सकेगा अदर डिपार्टमेंट से। इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट, इससे क्या होगा, जो मॉनिटरिंग है प्रोजेक्ट का वो इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव इवेल्युएशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये इम्प्रूव करेगा जो इवेल्युएशन है इम्पैक्ट को लेकर प्रोजेक्ट का। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है इसके बारे में हम समझ लें। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 is a ₹100 lakh crore project for developing holistic infrastructure. It aims to ensure the speed, gati and power shakti of infrastructure project in the next 4 years with a focus on expanding work on the ground, saving cost and creating job and bringing down the logistic cost. पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है 2021 का, ये आपका ₹100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है ताकि डेवलप किया जा सके होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसका मकसद है इंश्योर करना स्पीड यानी गति को, पावर यानी शक्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट 4 ईयर पे। इसका फोकस होगा एक्सपर्टाइज किया जा सके जो वर्क है ग्राउंड, सेविंग कॉस्ट और क्रिएट करने में जॉब में, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो सके। गति शक्ति स्कीम विल गिव द नेसेसरी पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जो गति शक्ति स्कीम है ये नेसेसरी पुश देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये बूस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो एक प्लग एंड प्ले मॉडल है इंडस्ट्रियल पार्क का, ये सब्स्यूम करेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। हेल्प सॉल्व लॉजिस्टिकल इश्यू, ये मदद करेगा सॉल्व करने में जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बर्डन है वो 13 से 14% है जीडीपी का, जबकि ये 6 से 8% हो जाता है अगर हम ये कंपेयर करें इसको कम्पिटिटिव इकोनॉमी के साथ, तो यानी हमारा दुगना है, तो इसको कम करने की आवश्यकता है। जो कर्व करेगा ये रेट टैपिज्म को। रेलवे ने स्टार्ट कर दिया है कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ताकि जो सारा अप्रूवल है उसको एक्सेस किया जा सके एक ही पोर्टल से। इंक्रीज करेगा कोऑर्डिनेशन को। जो गति शक्ति है वो लाएगा एक साथ 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री को। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्री, ये इनकॉर्पोरेट करेगा जो अलग अलग प्रोजेक्ट है अलग अलग मिनिस्ट्री का। गति शक्ति इनकॉर्पोरेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को वेरियस यूनियन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई इनलैंड पोर्ट एक्सेट्रा, ये सबको इंटीग्रेट एक साथ लेके
चलेगा। ये आप देख सकते हैं गति शक्ति जो मास्टर प्लान है, इसमें रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी है इसको इंक्रीज किया जाएगा, 1600 टन कर दिया जाएगा फाइनेंशियल 25 तक। रिन्यूएबल कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा, 225 गीगावाट का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 25 तक। 4G कनेक्टिविटी जो होगा विलेज में फाइनेंशियल 20 तक बोला गया है। ट्रांसमिशन नेटवर्क को इंक्रीज करने की बात कही गई है। 200 न्यू एयरपोर्ट को, हेलीपोर्ट को, वाटर एयरड्रोम्स को बनाया जाएगा। जो 6 मेन पिलर है गति शक्ति का, तो कंप्रिहेंसिव प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन और एनालिटिकल और डायनेमिक, ये 6 पिलर है गति शक्ति प्लान का, जिसके ऊपर फोकस होगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.